हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022 रिजल्ट जो कि आउट हो चुका है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है और क्या इसके पीछे रीज़न है, किस पोस्ट में कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है वो भी देखेंगे, किस स्टेट वाइज भी कट ऑफ देखेंगे और कब तक आप अपना मार्क्स देख सकते हो। ठीक है, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कब तक आएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसीज़ कितनी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और क्या इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कितने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज पे चलते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेटेड वैकेंसीज हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ठीक है, और इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ऐड किया गया है और आप सबको पता है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। टोटल वैकेंसीज अगर मेल पार्ट में देखा जाए तो 44,439 हैं और फीमेल में 5,573। इसमें एनसीबी की देखें तो एनसीबी के टोटल वैकेंसी 175 है और एक यहाँ पे आप देख सकते हो एसएसएफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो ये एसएसएफ लिखा हुआ है, इसकी वैकेंसी 160 है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट मैंने अभी तक एनालाइज़ किया है वो ज़्यादातर प्रेफरेंस बीएसएफ को देते हैं और इस ईयर जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ पोस्ट में देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर टोटल वैकेंसीज़ को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये लगभग 50,187 हैं जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 50,000 कम वैकेंसीज़ नहीं होती। ठीक है, तो आगे देखते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, क्या कट ऑफ गई है। तो चलते हैं हम पीडीएफ फाइल पे। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिजल्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, पूरा पीडीएफ में मैं नहीं समझाने वाला, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो है आपके पोस्ट है और पोस्ट कोड आप इस साइड ABCD EFGH देख सकते हो। ठीक है, जिसमें सबसे कम पोस्ट जो देखने को मिली है वो G और H यानी SSF, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों में काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं और जिसकी वजह से इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप जो क्वालिफाइंग लिखा हुआ है आप ये देख सकते हो, जो क्वालिफाइंग है कि यूआर में 30%, OBC EWS 25%, ठीक है, और 20% SC/ST। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, एक्चुअल में कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। एनसीसी की बात कर लें तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर होते हैं उनको अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और B है तो 4.8 और अगर A है तो आपको 3.2 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। एनसीसी बोनस मार्क्स एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया जाता। ठीक है, और इस वैकेंसी में भी नहीं दिया गया, वो सीधा यहाँ पे लिख दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मोटा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये जो वैकेंसीज हैं एनसीबी की, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इसमें टोटल 175 आई थिंक वैकेंसीज हैं जो कि मैंने पीछे बताया था और उसके लगभग 6 गुना कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया गया है और जो कट ऑफ गई है वो 139, यानी अगर आपके मार्क्स 140 हैं और आपने प्रेफरेंस डाला है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। इसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल, ठीक है, DV वगैरह सारा प्रोसेस होगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो आप NCB में आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। और SSF की बात करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिली और ये फीमेल कैटेगरी की है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसमें 132 कट ऑफ गई है। ठीक है, और ये दोनों जो है फीमेल कैटेगरी के हैं, 139 UR कैटेगरी और यहाँ पे SSF में 132 देखने को मिली है और ये टोटल वैकेंसीज हैं 175। फीमेल की मेरे ख्याल से इसमें कुछ कम ही होंगी। तो जो टोटल फीमेल वैकेंसी जो क्वालिफाई हुई हैं वो है 40,070, यानी टोटल 40,000 जो गर्ल्स हैं वो इन दोनों को क्वालिफाई कर लिए हैं और इतना श्योर है कि अगर वो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो उनको जॉब पक्की मिल जाएगी, किसी न किसी पोस्ट में मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि अदर पोस्ट में काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिली है। आगे बात करते हैं मेल कैटेगरी की। तो यहाँ पे आप मेल कैटेगरी की देख सकते हो, टोटल जो कट ऑफ गई है UR SSF की वो 142 गई है आउट ऑफ 160। ठीक है, ये टोटल 160 160 में से 142 कट ऑफ गई है और उसी तरह आप यहाँ पे जो टोटल कट ऑफ है वो देख सकते हो।
यानी टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं वो हैं 3,24,508 कैंडिडेट। यानी आपकी वैकेंसीज टोटल कितनी थी? 50,000। ठीक है, उससे लगभग 6 गुना कैंडिडेट या 6.5 कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आप कट ऑफ देखोगे, जो भी मैं कट ऑफ आपको पीडीएफ में बताऊँगा, वहाँ में फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स मैक्सिमम आप ले सकते हो, और इससे कम ही इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जिनका भी कट ऑफ क्लियर हो गया है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ या फिर बॉर्डर पे हैं, ठीक है, तो वो एटलीस्ट फिजिकल तो ज़रूर दें। ठीक है, और आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं 2023 में। ठीक है, तो लगे रहें, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से समझना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर रिजोल्यूशन ऑफ टाई होता है, यानी कोई दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सेम हैं, तो वैसे सिचुएशन में पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ सीबीटी, सीबीई का मतलब हो गया जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट ए में कितने मार्क्स हैं उसको देखा जाएगा। अगर उसमें भी सेम है तो नेक्स्ट पार्ट बी में देखा जाएगा, और अगर इन दोनों में सेम है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, और अगर ये भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, इतना दूर तक नहीं जाता है, जनरली पार्ट ए में ही आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पार्ट ए क्या होता है। पार्ट ए जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी सेक्शंस थे, रीजनिंग थे, मैथ्स थे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी हैं, उनमें से किसी एक सेक्शन को कमीशन द्वारा चूज़ किया जाता है, और उस सेक्शन के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और उस सेक्शन में अगर आपके मार्क्स अदर कैंडिडेट से, जिससे आपका टाई मार्क्स है, उससे अगर उस सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप आपने समझ लिया हो। जैसे पार्ट ए में कमीशन ने डिसाइड किया कि जनरल अवेयरनेस या फिर जीके सेक्शन में आपके मार्क्स को देखा जाएगा, तो अगर आपके दोनों मार्क्स सेम हैं, यानी दोनों कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, तो आपका जीके में देखा जाएगा कि जीके में आपने कितने स्कोर किए हैं, यानी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपने कितने स्कोर किए हैं। तो जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बात करते हैं। इतने कैंडिडेट को विथहेल्ड रखा गया है, और 13 कैंडिडेट हु हैव बीन डिवार्डेड, डिवार्डेड का मतलब हो गया कि कोई मिसकंडक्ट किए होंगे उन्होंने, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। और एक कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर यहाँ पे दे रखा है, उसको विथहेल्ड किया गया है, कोई रीज़न होगा। ठीक है, वो मेल फीमेल कोई सा भी हो सकती या हो सकता है। आगे आपको बात करते हैं कि आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको भी फिजिकल या पीएसटी वगैरह के लिए कॉल किया जाएगा, वो आपको CAPF करवाएगा, ना कि SSC करवाएगा। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे अपडेट रहना है। ठीक है, और चेक करते रहना, इसी पे आपको एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड होता है। अब हम बात करते हैं कि आप मार्क्स कब तक देख सकते हो। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो आप 17/4 से लेके 8/5 तक, इस दिन तक आप फाइनल आंसर की अपना देख सकते हो। यानी जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा और अगर वो सही है पाया गया, यानी आपको बोनस मार्क्स दिया गया, तो वो आंसर की में आपको दोबारा दिख जाएगा, और ये डेट आपको इसके बीच में आपको दिख जाएगा। आपका ओरिजिनल मार्क्स जो है वो 27/4 से लेके 12/5, यानी 27 अप्रैल से लेके 12 मई तक आपको आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो आप देख सकते हो, चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा कट ऑफ पे नज़र मार लेते हैं। हालांकि PDF फाइल में है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फीमेल कैटेगरी की है। ठीक है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं PET के लिए या PST के लिए, वो उनकी कट ऑफ। तो UR में ही मैं एक दो स्टेट का बताऊंगा, बाकी आप खुद देख लेना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो या जिन्होंने जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप किया होगा। जो मेजर स्टेट हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले बिहार पे देखें, तो बिहार में UR कैटेगरी में आप देखें जनरल और नक्सल एरिया में 109 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 160 में, और ये 94 गई है। ठीक है, UR कैटेगरी में। आगे बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात में आप देख सकते हैं 54 काफ़ी कम देखने को मिली है, और 72। ठीक है, तो UR कैटेगरी में यहाँ ठीक ठाक कट ऑफ गई है। आगे बात करते हैं थोड़ा झारखंड स्टेट में, तो झारखंड में भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं गई है। तो UR में अगर देखें जनरल में तो 104 गई है। ठीक है, और 90, ये दो कट ऑफ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है, ठीक है कट ऑफ, इतना इनफ है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र वगैरह की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हर एक का बताना कोई रेलेवेंट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यूपी स्टेट का देख लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आप देख सकते हो यहाँ UR कैटेगरी में टोटल 121
कट ऑफ गई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी कट ऑफ देखने को मिली है। तो ये स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो, और वेस्ट बंगाल वगैरह की आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर कैटेगरी में 65। ठीक है, तो ये है टोटल ओवरऑल कट ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, तो यही बताना था। और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करें, फ़िज़िकल क्वालिफाई करें और जॉब अपनी लें। और जिनका बॉर्डर पे है या फिर हो सकता है फिजिकल वगैरह में, मेडिकल वगैरह में कोई इशू आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें तैयारी करते रहें। ठीक है, और काफ़ी अच्छी अभी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है और काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। ठीक है, और तो ये था। ठीक है, थैंक यू।